तो स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम क्लास थर्ड के लेसन नंबर 6 चार भुजनाथ मंदिर, जिसको हमने पिछली क्लास में लेसन को पढ़ा है, उसके एक्टिविटी को सोल्व करेंगे। या क्वेश्चन आंसर है जितने भी, उन सब को हम इस लेसन में सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट से। यहाँ पर क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जैसा कि हर लेसन में होता है, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो तथ्य हैं वो तथ्य इस लेसन के तथ्य आएंगे, और जो अगर कोई भी तथ्य इनमें दिया हुआ है वो अगर सही है तो आप टी लिखोगे, और अगर स्टेटमेंट है वो गलत है तो एफ लिखोगे फॉल्स। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, चार भुजनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। इसका अर्थ हुआ कि चार भुजनाथ मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य वाक्य है। कैसे कि चार भुजनाथ मंदिर है वो मेड़ता सिटी में स्थित है, और जो मेड़ता सिटी है वो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से ये वाक्य क्या हो गया, सत्य हो गया। टी लिख देंगे, अर्थात ट्रू। अगला सेंटेंस है, राव दुदाजी वाज द फादर ऑफ मीराबाई। इसका अर्थ हुआ कि राव दुदाजी है वो मीराबाई के फादर थे, अर्थात पिताजी थे। तो क्या ये वाक्य सत्य है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रैंड फादर थे, अर्थात दादाजी थे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। अगला सेंटेंस, वैशाली डिड नॉट एंजॉय द विजिट टू चार भुजनाथ टेम्पल। अर्थात जो वैशाली है उसने आनंद नहीं लिया, किसका? विजिट, चार भुजनाथ मंदिर का जो विजिट है उसका आनंद नहीं लिया। जी ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, गलत है। उसने जो सारे मंदिर को विजिट किया उसको क्या किया, एंजॉय किया। तो ये कह रहा है कि एंजॉय नहीं किया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, अर्थात एंजॉय किया। अगला जो स्टेटमेंट है, राव दुदाजी वाज द फाउंडर ऑफ चार भुजनाथ टेम्पल। अर्थात चार भुजनाथ मंदिर है उसको राव दुदाजी ने क्या किया, फाउंड किया, पाया, या मंदिर का निर्माण किया। बिल्कुल सत्य है, टी फॉर ट्रू, सत्य। मीराबाई ऑफर्ड प्रेयर्स टू द डेटी एवरी डे। बिल्कुल सत्य है। क्या अर्थ हुआ इसका, देख लेते हैं। मीराबाई ने क्या किया, ऑफर्ड प्रेयर्स, प्रार्थना की, ऑफर्ड की, भगवान की जो डेटी है, देवता की क्या की, प्रार्थना की, भक्ति की, सेवा की। बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आपने देखा, फर्स्ट में टी, सेकेंड में एफ, फिर एफ और टी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, अर्थात संक्षेप में उत्तर दीजिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, विच डेटी अपीयर्ड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ, डेटियन देवता, अपीडियन प्रकट हुए, फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर से कौन से देवता प्रकट हुए। तो हमने लेसन में पढ़ा कि जो गॉड चार भुजनाथ है, कौन से देवता, चार भुजनाथ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गॉड चार भुजनाथ, चार भुजनाथ। कौन से भगवान, चार भुजनाथ। अब आगे सेम टू सेम यहाँ से लिख देना है, अपीयर्ड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, यहाँ पर लिख देते हैं। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको आगे लिख देंगे, अपीयर्ड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ठीक है, हो गया। वाई इज द चार भुजनाथ टेम्पल कॉल्ड द मीराबाई टेम्पल। चार भुजनाथ का जो मंदिर है उसको मीराबाई के नाम से भी क्यों पुकारा जाता है, क्यों पुकारा जाता है, लेसन में हमने पढ़ा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा मीराबाई ऑफर्ड हर सर्विस टू डेटी।
अर्थात मीराबाई इस मंदिर में क्या करती थी, ऑफर्ड करती थी अपनी सर्विस, सेवा करती थी भगवान की, इसलिए इस टेम्पल का नाम मीरा टेम्पल हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड दूधाजी सी इन द ड्रीम, अर्थात दूधाजी ने स्वप्न में क्या देखा, स्वप्न में क्या देखा, स्वप्न में देखा द देटी, अर्थात जो देवता है उसने क्या किया, आस्ट, उसको कहा या पूछा, क्या पूछा, आस्ट दूधाजी, दूधाजी से कहा, क्या कहा, टू बिल्ड, बिल्ड यानी निर्माण करने के लिए, किसका निर्माण करने के लिए, ए टेम्पल, किसका निर्माण करने के लिए, मंदिर का निर्माण करने के लिए, और कहाँ पर, अर्थात जहाँ पर वो मूर्ति प्रकट हुई उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करने के लिए, और उसको कहते हैं एक्टिविटी सेकेंड। एक्टिविटी सेकेंड में हम क्या करेंगे, मैच द नेम्स ऑफ टेम्पल्स इन कॉलम ए। कॉलम ए में क्या है, मंदिरों के नाम दिए हुए हैं, और उसको क्या करना है, मैच करना है विद देयर प्लेसेस गिवन इन कॉलम बी। कॉलम बी में जो मंदिर दिए हुए हैं उससे मैच करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। तो यहाँ पर भी हम नंबर लिख देते हैं, 1 2, यहाँ पर लिख देते हैं 3, यहाँ पर लिख देते हैं 4, और यहाँ पर लिख देते हैं 5। तो यहाँ पर देखिए देलवाड़ा टेम्पल्स, अर्थात देलवाड़ा का मंदिर, देलवाड़ा का मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में। तो यहाँ पर हम इसको मिलान भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम 2 लिख, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, नाथ द्वारा में। तो इसको हम यहाँ से मैच कर देंगे। समझ में आ गया ना। अब अगले देखिए, रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा में है, तो इसको यहाँ से मैच कर देंगे। सालासर बालाजी मंदिर कहाँ पर है, सालासर में। जैसा नाम है वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है। और रणकपुर, रणकपुर में। बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल थोड़ा सा पढ़ना है, और नाम से ही पता चल रहा है। नाथ जी का नाथद्वारा में, और रामदेव जी का रामदेवरा में, सालासर बालाजी का सालासर में, रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर में। बिल्कुल सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। अगले क्वेश्चन में, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स फुल। फुल सफिक्स, सफिक्स का अर्थ होता है प्रत्यय, और क्या करना है इसमें, आपको फुल को जोड़ना है। जैसे ब्यूटी और फुल जोड़ करके हो गया ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेफुल, यूजफुल। आपको क्या करना है, केवल फुल जोड़ना है और लिख देना है। कपफुल, स्पूनफुल, हार्मफुल, हेल्पफुल, नीडफुल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये वर्ड लिखना है और साथ में फुल जोड़ देना है, और कुछ नहीं करना है। अगला, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फिल इन द स्पेस बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इसमें क्या करना है, ये जो वर्ड दिए हुए हैं और यहाँ पर जो ये चित्र दिए हुए हैं उसमें सुटेबल वर्ड को भरना है। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ब्लैक यानी काला, रेड यानी लाल, हैप्पी यानी खुश, टॉल यानी लंबा, और फैट यानी मोटा। तो ये देखो बोर्ड है, कैसा बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट है। तो यहाँ पर हमारे स्कूलों में होता है श्यामपट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड। देखो शब्द भी बिल्कुल झंझ रहा है, क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। और ये लड़का है वो क्या हो सकता है, हैप्पी, खुश है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हैप्पी। वो क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्यूटीफुल। मोर कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है।
देखिए मोटी औरत है तो फैट आएगा, मोटी, ठीक है। और ये जो गुलाब का फूल है, रोज़ है, वो क्या है, रेड है, तो उसमें से हम लिख देंगे रेड। और ये आदमी देखो चित्र में लंबा सा दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया टॉल। अब आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द वर्ड्स विच आर अंडरलाइंड। अंडरलाइन अर्थात जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है उस शब्दों को क्या करना है, नोटिस करना है, ध्यान करना है। ये ए का अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर एन, ये क्या है, ए और एन, ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको नोटिस करके यहाँ पर आर्टिकल को फिल करना है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक्स के आगे वाला वर्ड है उसके आधार पर हमें क्या करना है, आर्टिकल को भरना है। तो यहाँ पर ड्रीम है, तो ड्रीम है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। क्यों आएगा, जब आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल वाला जो टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़ना होगा। बाकी जब हम इन वर्ड्स के उच्चारण करते हैं, अगर स्वर आता है, पहला लेटर स्वर आता है उच्चारण में तो एन भरेंगे, अगर कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन आता है, तो फिर हम ए भरेंगे। तो ड्रीम कॉन्सोनेंट है डी, डे। टेम्पल यहाँ पर भी ए आ जाएगा, एलिफेंट में एन आएगा, और इंसेक्ट में भी एन आ जाएगा। तो सबसे पहले में ए, दूसरे में ए, और फिर एन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हैव यू एवर विजिट एनी फेमस टेम्पल्स, क्या आपने कभी कोई राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर को विजिट किया है। शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर ग्रुप मेंबर्स, अगर आपने विजिट किया है तो उसके बारे में अपने मित्रों को बताना है। इसके अलावा एंड से अलाउड द नेम्स ऑफ हिंदी मंथ्स आफ्टर योर टीचर, हिंदी महीनों के नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये हिंदी महीनों के नाम है। इसको आपको क्या करना है, उच्चारण करना है।